सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। जी न्यूज़ पर सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए बड़ी अपडेट। सहारा के करोड़ों निवेशकों के लिए ये अपडेट जान लेनी बहुत ज़रूरी है। अदालत ने कंपनी के खिलाफ करी बड़ी कार्रवाई। सेबी की तरफ से पिछले दिनों सहारा इंडिया पर जुर्माना लगाए जाने के बाद अब रांची हाई कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है। अदालत ने 85 एकड़ ज़मीन पर सहारा इंडिया के दावे को खारिज करते हुए जुर्माना लगाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं ट्री न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारे से जुड़ी पल पल की हर एक लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, आज जो बड़ी अपडेट लेकर आए और रांची से है, और बड़ी अपडेट सुनाने से पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है कि चैनल पर बने रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ताज़ा अपडेट। सहारा इंडिया में निवेश करने वाले अधिकतर लोगों का पैसा अब तक नहीं मिला है। इस पर सहारा का तर्क है कि उसने निवेशकों का पैसा सेबी के पास जमा कर दिया है, लेकिन सेबी का कहना है कि अब तक महज 81.70 करोड़ रुपए के लिए 53,652 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट और पासबुक ही उन्हें मिले, यानी कि उनको 53,652 ओरिजिनल बॉन्डों में से केवल 19,644 आवेदन मिले हैं। सरकार ने जानकारी दी है कि शेष आवेदनों का जो SIR, ECL और SHIL की तरफ से दिए गए दस्तावेज़ों का रिकॉर्डों का पता नहीं चल पा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि 53,642 ओरिजिनल बॉन्ड में से केवल 19,644 ही ओरिजिनल बॉन्ड सेबी के पास तक गए। बाकी का रिकॉर्ड अभी तक सेबी को पता नहीं चल पा रहा है। अब दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो रिकॉर्ड आपको कहां से मिलेगा, जो रिकॉर्ड आधी रात में अदर कंपनियां खोलकर सहारा की दोनों इकाई का पैसा उसमें कन्वर्ट कर दिया गया और यहाँ पर सेबी विभाग जो है उनका पता लगाने में विफल हो चुका है। विफल क्यों ना हो, क्योंकि ये पैसा सुप्रीम कोर्ट और सेबी की आंखों में धूल झोंककर अंडरग्राउंड दूसरी इकाइयों में कन्वर्ट कर दिया। आगे खबर यह है कि सहारा इंडिया के खिलाफ अदालत की कार्रवाई। अब एक और मामले में अदालत ने सहारा इंडिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत ने 85 एकड़ ज़मीन पर सहारा के दावे को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले को 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार के दावे को खारिज कर दिया और कहा है कि यह ज़मीन पाल ब्रादर की है। निचली अदालत ने आदेश के खिलाफ की थी अपील। सरकार ने साल 2019 में 11 एकड़ ज़मीन अस्पताल को दी थी। अदालत ने अस्पताल से कहा कि यह राज्य सरकार की क्षतिपूर्ति मांग करते हैं और पूरे मामले में हाई कोर्ट ने अपना फैसला पहले सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में सहारा ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अपील की थी कि कुछ दिनों पहले दोस्तों आपने देखा हो कि 12 करोड़ रुपए का जुर्माना, इससे पहले मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों पर सुब्रत राय और 3 अन्य लोगों पर 12 करोड़ का भी भारी जुर्माना लगाया था। जिन कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया था उनमें सहारा कॉमोडिटी सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ साथ सुब्रत राय की 3 अन्य लोग शामिल हैं। 3 अन्य लोगों पर ये जुर्माना लगाया गया। 45 दिन के अंदर करना होगा जुर्माना जमा। जी हाँ दोस्तों, 45 दिन के अंदर ये जुर्माना जमा करना होगा और सेबी की तरफ से ये जुर्माना 2008-2009 में ऐच्छिक पूर्ण परिवर्तन या डिबेंचर के जारी करने में नियामक नियमों का उल्लंघन को लेकर लगाया गया था।
सेबी ने जिन व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया उनमें अशोक राय चौधरी, रविशंकर दुबे, वंदना भार्गव भी शामिल है। जुर्माने की राशि संयुक्त रूप से 45 दिन के अंदर जमा करनी है। तो दोस्तों ये सेबी की तरफ से लगाया गया जुर्माना, और वो जो 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है वो एक अलग जुर्माना है। पिछले दिनों वित्त मंत्री पंकज चौधरी की तरफ से लोकसभा में जानकारी दी गई थी कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड SIECL ने 232.85 लाख निवेशकों से 19,400 करोड़ रुपए सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड SHICL ने लगभग 75 लाख निवेशकों से 6,380 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे। सेबी की तरफ से निवेशकों से जानकारी मांगी और अपनी अपनी रकम क्लेम करने के लिए कहा गया, लेकिन निवेशकों के बारे में जानकारी नहीं लग सकी। सहारा ग्रुप की कंपनियां भुगतान नहीं कर पाई तो अदालत ने राय को जेल भेज दिया। सुब्रत राय की 2 साल का समय जेल में काट चुके थे। फिलहाल वो पिछले 5 साल से पैरोल पर बाहर है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा सुब्रत राय ने सेबी और सहारा को दोनों की आंखों में धूल झोंक दी गई है, क्योंकि ये जो 2 कंपनियां 2011 में यहाँ पर प्रतिबंधित की गई थी सेबी विभाग की तरफ से, उनका पैसा अदर कंपनियों में कन्वर्ट कर दिया गया और 25,000 करोड़ रुपया सेबी के अकाउंट में सहारा ने चालाकी से डाला। उसे पता था कि ये पैसा निवेशकों तक नहीं पहुंच पाएगा और ये पैसा मेरे अकाउंट में फिर वापस आ जाएगा, जिसके लिए सेबी विभाग से इस वक्त सहारा सुब्रत राय गुहार लगा रहा है। लेकिन सेबी ने स्पष्ट तौर से कहा है कि ये पैसा सहारा के खाते में नहीं जाएगा, ये पैसा गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का यहाँ थोड़ा बहुत इन्हें संदेश है। उस संदेह के कारण ये जो है पैसा गवर्नमेंट के अंडर में जाने वाला है। तो दोस्तों ये थी सहारा से जुड़ी आज की ताज़ा अपडेट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।